Hello, student of class 6th. Today I shall teach you the first chapter of computer. कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत. फंडामेंटल्स मीन्स होता है मूल सिद्धांत. इन दिस चैप्टर, इस पाठ में वी विल लर्न अबाउट, हम के बारे में जानेंगे. नो द कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर की संकल्पना के बारे में. कंसेप्ट मीन्स संकल्पना. नो अबाउट सम हेल्पिंग डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर की कुछ हेल्पिंग डिवाइसेस के बारे में. अंडरस्टैंड द कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर की श्रेणियों को समझेंगे. इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय. टुडे देयर इज नो वन हु इज नॉट फैमिलियर विद द कंप्यूटर. टुडे देयर इज नो वन हु इज नॉट फैमिलियर विद द कंप्यूटर. आज कोई भी ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर से परिचित ना हो. फैमिलियर मीन्स परिचित. सो देयर इज नो नीड टू गिव इट्स इंट्रोडक्शन. अतः इसका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है. आज के समय में कोई भी ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर से परिचित ना हो, इसलिए कंप्यूटर का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है. हाउएवर यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर. फिर भी, हाउएवर मीन्स फिर भी, यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर की परिभाषा आनी चाहिए. इन सिंपल वर्ड्स, साधारण शब्दों में, कंप्यूटर इज ए मशीन. जो कंप्यूटर है वो एक मशीन है. मशीन मीन्स यंत्र. साधारण शब्दों में कहा जा सकता है जो कंप्यूटर है वह एक मशीन है. ए मशीन इज दैट डिवाइस विच हैज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स. ए मशीन इज दैट डिवाइस, एक मशीन वह उपकरण होता है, विच हैज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, जिसके यांत्रिक और विद्युत भाग होते हैं. मैकेनिकल मीन्स यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल मीन्स विद्युत. एंड परफॉर्म वर्क टू हेल्प द ह्यूमन बींग्स, और जो कार्य करके मानव की सहायता करती है. मशीन एक ऐसा उपकरण होता है जिसके यांत्रिक और विद्युत भाग होते हैं और जो कार्य करके मनुष्य की सहायता करती हैं. कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की श्रेणियाँ. कंप्यूटर्स आर जनरली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइज, स्पीड, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज एंड प्राइस. कंप्यूटर आर जनरली क्लासिफाइड, कंप्यूटर्स को सामान्य तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है. क्लासिफाइड मीन्स वर्गीकृत किया जा सकता है. अकॉर्डिंग टू देयर साइज, स्पीड, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज एंड प्राइस, उनके आकार, गति, कार्य करने की क्षमता और कीमत के आधार पर. कंप्यूटर को सामान्य तौर पर उनके आकार, गति, कार्य करने की क्षमता और कीमत के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है. हाउएवर रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी मेक firm definition of these categories difficult. However, rapid change in technology, फिर भी रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीकी में तेजी से परिवर्तन. ने मेक फिल्म मीन्स बनाई है, फिल्म मीन्स दृढ़, डेफिनेशन मीन्स परिभाषा, ऑफ दीज कैटेगरीज डिफिकल्ट, इन श्रेणियों की, डिफिकल्ट मीन्स कठिन. हालांकि जो तकनीकी में तेजी से परिवर्तन हुआ है उसने इन श्रेणियों की परिभाषा, दृढ़ परिभाषा को कठिन बनाया है. दिस ईयर्स स्पीड, परफॉर्मेंस एंड प्राइस क्लासिफिकेशन ऑफ ए मेन फ्रेम. इस वर्ष के मेन फ्रेम कंप्यूटर की गति, कार्य और जो रुपयों कीमत का वर्गीकरण है. माइट फिट मीन्स फिट हो सकता है. नेक्स्ट ईयर्स क्लासिफिकेशन ऑफ ए मिनी कंप्यूटर, अगले वर्ष के मिनी कंप्यूटर के वर्गीकरण में. यानी कि कहने का मतलब ये है जो इस वर्ष मेन फ्रेम कंप्यूटर की गति, उनके कार्य और जो पैसों का वर्गीकरण है, कीमत का वर्गीकरण है, वो अगले वर्ष
मिनी कंप्यूटर के वर्गीकरण में फिट हो सकता है। इवन दो दे आर नॉट firmly डिफाइंड, यद्यपि वे दृढ़ता से परिभाषित नहीं हैं। द कैटेगरीज आर फ्रीक्वेंटली यूज, फिर भी जो उनकी श्रेणियां हैं वो बहुधा रूप से फ्रीक्वेंटली यूज मीन्स प्रयोग की जाती हैं। एंड शुड बी जनरली अंडरस्टूड, और उन्हें मुख्य तौर पर सामान्य तौर पर समझा जाना चाहिए। माइक्रो कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स और माइक्रोज, जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उन्हें पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रोज कहा जाता है। आर द स्मॉल डेस्कटॉप साइज सिस्टम्स, ये छोटे डेस्कटॉप के आकार के सिस्टम होते हैं। दैट हैव बिकम सो वाइडली यूज्ड इन रिसेंट ईयर्स, दैट हैव बिकम सो वाइडली यूज्ड इन रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्ष में इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जा चुका है। These machines are generally priced under ₹40,000, ये जो मशीन हैं इनकी जो कीमत होती है, सामान्य तौर पर जो इनकी कीमत होती है वो 40,000 से कम होती है। दिस कैटेगरी आल्सो इंक्लूड्स हैंड हेल्ड नोटबुक, लैपटॉप, पोर्टेबल एंड सुपर माइक्रो कंप्यूटर्स। इस श्रेणी में हैंड हेल्ड नोटबुक, लैपटॉप, पोर्टेबल एंड सुपर माइक्रो कंप्यूटर भी शामिल होते हैं। जो ये कैटेगरी होती है इसमें हैंड हेल्ड नोटबुक, हाथ में पकड़े जाने वाली नोटबुक, जो नोटबुक की तरह कंप्यूटर होता है वो, लैपटॉप, पोर्टेबल एंड सुपर कंप्यूटर्स भी शामिल होते हैं। इंक्लूड्स मीन्स शामिल होना। मिनी कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर्स, जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होते हैं। पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, शक्तिशाली का मतलब है इनकी जो कार्य क्षमता होती है वो अधिक होती है। एंड कैन सपोर्ट ए नंबर ऑफ यूजर्स परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क, एंड कैन सपोर्ट, और ये सहयोग कर सकते हैं ए नंबर ऑफ यूजर्स, बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं का, परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क, भिन्न भिन्न कार्य करने में। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होते हैं और ये बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को भिन्न भिन्न कार्य करने में सहयोग कर सकते हैं। ओरिजिनली डेवलप्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस, ओरिजिनली डेवलप्ड, वास्तविक रूप में ये विकसित किए गए हैं या बनाए गए हैं, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, विशेष कार्य करने के लिए, सच एज जैसे कि इंजीनियरिंग कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग की गणनाएं, विशेष रूप से इन्हें विशिष्ट कार्य करने के लिए बनाया गया है जैसे कि इंजीनियरिंग गणनाएं। देयर यूज ग्रू रैपिडली एज देयर परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज इंक्रीज, देयर यूज ग्रू रैपिडली, जो इनका प्रयोग है वो शीघ्रता से बढ़ा, एज देयर परफॉर्मेंस, चूँकि इनका कार्य, एंड कैपेबिलिटीज, और कार्य करने की क्षमता, इंक्रीज मीन्स बढ़ी, इनके कार्य करने की क्षमता और जो परफॉर्मेंस है, कार्य है, उसमें बढ़ोतरी हुई, इसलिए इनका प्रयोग शीघ्रता से बढ़ा है। These systems can cost from approximately ₹50,000 up to several $100,000 rupees. These system can cost, इन सिस्टम की कीमत हो सकती है from approximately ₹50,000 up to several $100,000 rupees, लगभग 50,000 से अनेक सैकड़ों हजार रुपए। जो ये सिस्टम है इनकी कीमत लगभग 50,000 से सैकड़ों हजार रुपीस हो सकती है। द मोस्ट पावरफुल मिनीज आर कॉल्ड सुपर मिनी कंप्यूटर्स, जो सबसे अधिक शक्तिशाली मिनी कंप्यूटर हैं उन्हें सुपर मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। आगे देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर लार्ज सिस्टम
देन कैन हैंडल 100 ऑफ यूजर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो लार्ज सिस्टम होते हैं। देन कैन हैंडल 100 ऑफ यूजर्स, जो कि सैकड़ों उपयोगकर्ताओं को संभाले रह सकते हैं। स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा, और बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। एंड प्रोसेस ट्रांजैक्शन एट ए वेरी हाई रेट, और हाई रेट पर लेन देन की प्रक्रिया कर सकते हैं। मेन फ्रेम्स यूजली रिक्वायर्स ए स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उन्हें प्रायः एक स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट, एक विशेष पर्यावरण की आवश्यकता होती है। इंक्लूडिंग सेपरेट एयर कंडीशनिंग, एक अलग एसी की, एयर कंडीशनिंग मतलब एसी की, कूलिंग और ठंडक की, एंड इलेक्ट्रिकल पावर और विद्युत शक्ति की। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उन्हें विशेष पर्यावरण की आवश्यकता होती है, जिसमें अलग एयर कंडीशनिंग, कूलिंग और इलेक्ट्रिकल पावर शामिल होती है। रेज्ड फ्लोरिंग इज ऑफन बिल्ट टू एकोमोडेट द मैनी केबल्स कनेक्टिंग द सिस्टम कंपोनेंट्स अंडरनीथ। रेज्ड फ्लोरिंग, उठे हुए फर्श, इज ऑफन बिल्ट मीन्स प्रायः बनाए जाते हैं, टू एकोमोडेट, एकोमोडेट का मतलब होता है स्थान देने के लिए या समायोजित करने के लिए। द मैनी केबल्स, कई केबलों को, कनेक्टिंग द सिस्टम कंपोनेंट्स अंडरनीथ, जो कि सिस्टम के घटकों से नीचे जुड़ी हुई होती हैं। जो उठे हुए फर्श होते हैं वो प्रायः कई केबलों को समायोजित करने के लिए बनाए जाते हैं, जो कि सिस्टम के घटकों से नीचे जुड़ी हुई होती हैं। द प्राइस रेंज फॉर मेन फ्रेम इज फ्रॉम सेवरल 100,000 रुपीज टू सेवरल लाख रुपीज। द प्राइस रेंज, कीमत की दर, फॉर मेन फ्रेम कंप्यूटर की, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उनकी कीमत इज फ्रॉम सेवरल 100,000 रुपीज, अनेक सैकड़ों हजार रुपए से, टू सेवरल लाख रुपीज, अनेक लाख रुपए तक होती है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं उनकी कीमत अनेक सैकड़ों हजार रुपए से लेकर अनेक लाख रुपए तक होती है। सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर हैं वो सबसे अधिक शक्तिशाली श्रेणी है ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की। जो सुपर कंप्यूटर है वो कंप्यूटर की सबसे अधिक शक्तिशाली श्रेणी है। एंड अकॉर्डिंगली, और उनके अनुसार, द मोस्ट एक्सपेंसिव, ये अधिक महंगे हैं, एक्सपेंसिव मीन्स महंगे। द कैपेबिलिटी ऑफ दीज सिस्टम टू प्रोसेस 100 ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन सच एज वेदर फोरकास्टिंग, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन एंड टेस्टिंग। द कैपेबिलिटी ऑफ दी सिस्टम, इन सिस्टम की क्षमता, टू प्रोसेस, कार्य करने के लिए होती है 100 ऑफ मिलियंस। 100 ऑफ मिलियंस मतलब सैकड़ों से लाखों तक, ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों की, पर सेकेंड, प्रति सेकेंड। जो इनकी कार्य करने की क्षमता होती है वो सैकड़ों से लाखों तक होती है, ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, प्रति सेकेंड। इज यूज फॉर एप्लीकेशंस, जो कि प्रयोग किए जाते हैं, सच एज वेदर फोरकास्टिंग, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन एंड टेस्टिंग, मौसम के पूर्वानुमान के लिए, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन के लिए और टेस्टिंग के लिए यानी कि परीक्षण के लिए। स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड अदर जॉब्स रिक्वायरिंग लॉन्ग कम्प्लेक्स कैलकुलेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन, जो अंतरिक्ष का अन्वेषण होता है, एंड अदर जॉब्स, और अन्य कार्य, रिक्वायरिंग मीन्स उन्हें ज़रूरत होती है, लॉन्ग, लंबी, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जटिल गणनाओं की।
द कैपेबिलिटी ऑफ दीज सिस्टम टू प्रोसेस्ड 100 ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। जो इन सिस्टम की क्षमता होती है वो प्रति सेकेंड सैकड़ों लाखों निर्देशों पर कार्य करने की होती है। इज यूज मीन्स प्रयोग किए जाते हैं फॉर एप्लीकेशंस कार्य के लिए, सच है जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग, इंजीनियरिंग डिजाइन एंड टेस्टिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड अदर जॉब्स रिक्वायरिंग लॉन्ग कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। मौसम के पूर्वानुमान के लिए, इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए और परीक्षण के लिए, और अंतरिक्ष के अन्वेषण के लिए और अन्य लंबे कार्यों के लिए और जटिल गणनाओं के लिए। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनका प्रयोग जटिल गणनाओं को करने के लिए, बड़े कार्यों को करने के लिए, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए, परीक्षण के लिए, इंजीनियरिंग डिजाइन और मौसम के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। दीज मशीन्स कॉस्ट सेवरल लाख रुपीज। ये जो मशीन होती हैं इनकी कीमत अनेक लाख रुपए होती है। डेस्कटॉप, दिस पीसी इज केप्ट एट वन लोकेशन एंड इज नॉट पोर्टेबल। दिस पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। यह पर्सनल कंप्यूटर एक ही जगह पर रखा जाता है एंड इज नॉट पोर्टेबल, और जो कि वहनीय नहीं होता है, इसे कहीं भी लाया या ले जाया नहीं जा सकता है। लैपटॉप, दिस कंप्यूटर इज जस्ट बिगर देन ए बुक। यह कंप्यूटर एक किताब से बड़ा होता है एंड कैन बी टेकन एनीवेयर, और इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इट रन्स ऑन चार्जेबल बैटरीज। यह चार्ज करने वाली बैटरी पर चलता है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं पीडीए। ए पीडीए और ए पाम टॉप, पीडीए को पाम टॉप भी बोलते हैं। इज ए स्मॉल हैंड हेल्ड कंप्यूटर, एक छोटा हाथ में पकड़ने वाला कंप्यूटर है। इट हैज़ ए टच स्क्रीन फॉर इनपुट, इसमें इनपुट के लिए टच स्क्रीन होती है। टच स्क्रीन के द्वारा ही हम उसमें इनपुट दे सकते हैं, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। PDAs आर यूज्ड एज मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स एज वेब ब्राउजर्स एंड टू रन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। जो PDAs होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है एक मोबाइल फ़ोन के रूप में, वेब ब्राउज़र के रूप में, एंड टू रन मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, और मल्टीमीडिया एप्लीकेशन चलाने के लिए। बियरेबल कंप्यूटर, बियरेबल कंप्यूटर का मतलब है जो पहनने वाले कंप्यूटर होते हैं। बियरेबल कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स दैट आर बर्न ऑन द बॉडी। बियरेबल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें शरीर पर पहना जाता है। वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ ए बियरेबल कंप्यूटर इज कंसिस्टेंसी। बियरेबल कंप्यूटर की जो बियरेबल कंप्यूटर है उसका जो मुख्य गुण है वो इसकी स्थिरता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है स्थिरता। देयर इज ए कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। देयर इज ए कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूजर। इनमें कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के मध्य एक निरंतर जुड़ाव होता है। दैट इज देयर इज नो नीड टू टर्न द डिवाइस ऑन और ऐप। यानी कि जो ये बियरेबल कंप्यूटर होते हैं इनका यूजर और कंप्यूटर से निरंतर जुड़ाव होता है, इसलिए इन्हें ऑन या ऑफ करने की आवश्यकता नहीं होती। एनोदर फीचर इज द एबिलिटी टू मल्टीटास्क। और इनका जो अन्य फीचर है, दूसरा गुण है, वो है मल्टीटास्क करने की क्षमता, विभिन्न कार्य करने की क्षमता। इट इज नॉट नेसेसरी टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग टू यूज दिस डिवाइस। इट इज नॉट नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं है। टू स्टॉप रोकना, व्हाट यू आर डूइंग क्या आप क्या कर रहे हैं, टू यूज दिस डिवाइस इस डिवाइस को प्रयोग करने के लिए। पेरीफेरल डिवाइसेस, पेरीफेरल डिवाइसेस का मतलब होता है जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो।
ए कंप्यूटर ऑपरेट्स बाई फॉलोइंग ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो कंप्यूटर होता है वो निम्न निर्देशों के समूह पर चलता है। ए कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस, प्रोसेसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले इट ऑन द आउटपुट डिवाइस। जो एक कंप्यूटर होता है वो इनपुट डिवाइस से डाटा को एक्सेप्ट करता है और प्रोसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, और इसे एक महत्वपूर्ण जानकारी बनाने की प्रक्रिया करता है, एंड डिस्प्ले इट ऑन द आउटपुट डिवाइस, और उसे आउटपुट डिवाइस पर दर्शाता है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं, एंड आर कॉल्ड टू ए कंप्यूटर आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस, जो कि पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। इन योर अर्लियर क्लासेस, पहले की कक्षा में, यू हैव रीड अबाउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस लाइक द कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन, माइक्रोफोन, स्कैनर, वीडियो, प्रिंटर एंड स्पीकर। पहले की कक्षा में आप कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन, माइक्रोफोन, स्कैनर, वीडियो, प्रिंटर और स्पीकर जैसी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। सम ऑफ देम आर शोन बिलो, उनमें से कुछ नीचे दर्शाई गई हैं। कीबोर्ड, ए लाइट पेन, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, जॉयस्टिक। इनपुट डिवाइसेस, some of the input devices used in daily life are optical mark reader, magnetic ink character reader, barcode reader and digital camera. Some of the input devices used in daily life, हमारे प्रतिदिन के जीवन में उपयोग होने वाली कुछ इनपुट डिवाइसेस आर्मीज हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसे OMR बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR बोलते हैं इसे, बारकोड रीडर एंड डिजिटल कैमरा। बारकोड रीडर और डिजिटल कैमरा हैं जो कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइसेस हैं। लेट अस रीड अबाउट देम, आओ हम उनके बारे में पढ़ें या जानें। ऑप्टिकल मार्क रीडर, एन ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR थ्रोज लाइट ऑन ए स्पेशली डिजाइंड फॉर्म। जो ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR होता है वो एक विशेष रूप से बनाए गए फॉर्म पर प्रकाश डालता है। दिस फॉर्म हैज बॉक्सेस और सर्कल्स विच द यूजर फिल्स विद ए डार्क पेंसिल और इंक। दिस फॉर्म हैज बॉक्सेस, जो फॉर्म में बॉक्स और सर्किल होते हैं, विच द यूजर फिल्स, जिसे यूजर भरता है, विद ए डार्क पेंसिल और इंक से, डार्क पेंसिल से या इंक से। द OMR रिकॉग्नाइज द लाइट रिफ्लेक्टेड बाई द डार्केंड प्लेसेस। जो OMR होता है वो प्रकाश को पहचानता है, रिफ्लेक्टेड बाई द डार्केंड प्लेसेस एंड अनडार्केंड प्लेसेस, जो कि डार्केंड प्लेसेस और अनडार्केंड प्लेसेस द्वारा परावर्तित किया जाता है। एज वेल, जैसे कि जो OMR होता है वो गहरे और हल्के स्थानों द्वारा परावर्तित प्रकाश को पहचानता है। दिस इंफॉर्मेशन इज देन पास्ड ऑन टू द कंप्यूटर एंड एनालाइज्ड देयर टू फाइंड आउट विच बॉक्सेस और सर्किल्स आर डार्केंड। दिस इंफॉर्मेशन, यह जानकारी, इज देन पास्ड मीन्स भेजी जाती है, ऑन टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर पर, एंड एनालाइज्ड देयर, और वहाँ उसका विश्लेषण किया जाता है, टू फाइंड आउट, पाने के लिए, विच बॉक्सेस और सर्किल्स आर डार्केंड, कि कौन से बॉक्स और सर्किल डार्क हैं। सीट्स कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर इन एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कोर्सेज। जो सीट होती है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर से युक्त होती है। इन एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कोर्सेज,
यानी कि जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्सेज के परीक्षा में जो सीट होती है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर से युक्त होती है। आर कॉमनली चेक्ड बाय OMR टेक्नोलॉजी, जो कि OMR टेक्नोलॉजी द्वारा जांची जाती है। यानी कि जो आपकी इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्स की परीक्षाएं होती हैं उसमें जो सीट होती है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर से युक्त होती है, जिसे OMR टेक्नोलॉजी द्वारा जांचा जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, हैव यू सीन द स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंटेड ऑन द बॉटम ऑफ ए चेक। हैव यू सीन, क्या आपने कभी देखा है, द स्पेशल कैरेक्टर्स, विशेष अक्षरों को, प्रिंटेड ऑन द बॉटम ऑफ ए चेक, जो कि एक चेक के नीचे छपे हुए होते हैं। दीज कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड इन मैग्नेटिक इंक, ये अक्षर मैग्नेटिक इंक में प्रिंट होते हैं। ये जो अक्षर बने हुए होते हैं ये मैग्नेटिक इंक से बने हुए होते हैं। ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर रीड्स दीज कैरेक्टर्स एंड सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है वो इन अक्षरों को पढ़ता है और कंप्यूटर को इसकी जानकारी भेजता है। दिस टेक्नोलॉजी नॉट ओनली हेल्प्स टू क्लासीफाई चेक्स on the basis of their branch etc but also helps in checking any tampering with the check। tampering means गड़बड़। this technology not only helps, यह जो तकनीक है वो ना केवल सहायता करती है to classify checks on the basis of their branch, उनकी जो चेक होते हैं उनकी शाखा के आधार पर वर्गीकरण में, बट आल्सो बल्कि हेल्प्स इन चेकिंग एनी टेम्परिंग विद द चेक, और जो चेक होते हैं उनके साथ में हुई गड़बड़ को भी जांचती है। जो ये तकनीकी है वो चेकों का उनकी शाखा के आधार पर वर्गीकरण करने में भी मदद करती है और उनके साथ हुई किसी भी प्रकार की गड़बड़ को जांचने में भी सहायता करती है। बार कोड रीडर, these days you will find a barcode on almost every item you buy। these days, इन दिनों, you will find a barcode on almost every item you buy। आप जो आइटम खरीदते हैं उन सभी पर आप एक बारकोड पाएंगे। इन दिनों आप खरीदने वाले सभी आइटम पर एक बारकोड पाएंगे। ए बारकोड इज ए ग्रुप ऑफ वर्टिकल लाइन्स और बार्स, जो बारकोड होता है वो वर्टिकल लाइन्स या बार्स का एक समूह होता है। वर्टिकल लाइन्स का मतलब लंबवत रेखाएं। दीज बार्स कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, ये जो बार होते हैं वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी से युक्त होते हैं। यानी जो बारकोड होता है उसमें जो प्रोडक्ट होता है उसकी पूरी जानकारी होती है। ए बारकोड रीडर स्कैन्स द बारकोड एंड सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, एक जो बारकोड रीडर होता है वो बारकोड को स्कैन करता है और उसकी जानकारी कंप्यूटर को भेजता है। द कंप्यूटर देन डिस्प्ले द डिटेल्स सच एज प्राइस एटसेट्रा अबाउट दैट प्रोडक्ट, जो कंप्यूटर होता है तब डिटेल को दर्शाता है, सच एज प्राइस एटसेट्रा, कीमत या उसके बारे में जो कुछ भी होता है वह उन जैसी जानकारियों को कंप्यूटर दर्शाता है। अबाउट दैट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के बारे में। ए बारकोड रीडर इज आल्सो कॉल्ड ए प्राइस स्कैनर और पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर या POS स्कैनर। एक जो बारकोड रीडर होता है उसे प्राइस स्कैनर या पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर POS स्कैनर भी कहा जाता है। ए डिजिटल कैमरा स्टोर्स द फोटोग्राफ्स इलेक्ट्रॉनिकली रादर देन ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म, जो एक डिजिटल कैमरा होता है वो फोटोग्राफ्स को विद्युत रूप से स्टोर करता है रादर देन
ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म के बजाय। जो एक डिजिटल कैमरा होता है वो फोटोग्राफ्स को फोटोग्राफिक फिल्म के बजाय विद्युत रूप से इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि विद्युत रूप से स्टोर करता है। फोटोग्राफ्स टेकन विद दिस कैमरा आर लेटर डाउनलोड इनटू द कंप्यूटर। और जो डिजिटल कैमरा से फ़ोटो लिए जाते हैं वो बाद में कंप्यूटर में डाउनलोड किए जाते हैं। These photographs can be edited on the computer using a graphic program such as Adobe Photoshop. These photographs can be edited. ये फोटोग्राफ्स संपादित भी किए जा सकते हैं ऑन द कंप्यूटर पर यूजिंग ए ग्राफिक प्रोग्राम सच एज एडोब फोटोशॉप जैसे ग्राफिक प्रोग्राम का प्रयोग करके। जो डिजिटल कैमरा से फ़ोटो लिए जाते हैं उन्हें एडोब फोटोशॉप जैसे ग्राफिक प्रोग्राम का प्रयोग करके संपादित भी किया जा सकता है। नाउ ए डेज डिजिटल कैमराज हैव बिकम वेरी पॉपुलर एज दे आर इजी टू यूज एंड ऑपरेट। आजकल जो डिजिटल कैमरा हैं वो बहुत ही लोकप्रिय हो गए हैं चूँकि दे आर इजी टू यूज एंड ऑपरेट। वे प्रयोग करने और चलाने में सरल हैं। ऑपरेट मीन्स चलाना। आल्सो टेकिंग फोटोग्राफ्स विद ए डिजिटल कैमरा इज क्विक एंड इनएक्सपेंसिव। डिजिटल कैमरा से फ़ोटो लेना में शीघ्रता भी होती है और ये सस्ते भी होते हैं। जो डिजिटल कैमरा से फ़ोटो लिए जाते हैं वो सस्ते भी होते हैं और उन्हें शीघ्रता से भी ले लिया जा सकता है। These photographs can be printed using a special paper and an inkjet printer or a laser printer. These photographs ये photographs can be printed छापे जा सकते हैं using special paper एक विशेष कागज का प्रयोग करके and an inkjet printer और a laser printer या inkjet printer या लेजर प्रिंटर का प्रयोग करके। इन फोटोग्राफ्स को विशेष कागज इंकजेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर का प्रयोग करके छापा भी जा सकता है। इससे आगे का लेसन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा और जो लेसन आपको पढ़ाया गया है उसमें अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।